नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन। बच्चों, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा हद तक सब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा। तो इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक ही लाइन में मैंने ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को लिख दिया है। हो सके तो आप लोग इसे लिख के याद कीजिएगा, या फिर जैसे भी याद करना है कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक बार प्रश्न बनता है और अब की बार भी बनेगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्लास को ध्यान से देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्म में है। यहाँ पे आपको आंसर नहीं लगाने हैं, बस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। ओके, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल ये है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। बच्चा पार्टी आप लोग बताना कि ये प्रश्न कितना बार आ चुका है। पानी के बाद आ सकता है कि वायु का कितना होता है। अलग से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूंगा। वायु का होता है 1.00059 होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। बेंजीन का होता है, बेंजीन का भी पूछता है बच्चों, बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन का 1 होता है। अच्छा, निर्वात का कितना होता है? निर्वात का बच्चा पार्टी बताएंगे, निर्वात का कितना होता है? निर्वात का क्या होता है बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी से बता के चलो। बेंजीन का भैया 2.3 होता है, निर्वात का 1 होता है। ओके जी, तो ये सब याद रखिएगा और अलग से आंसर बताते चलिएगा जो मैं आपसे पूछूंगा। उसके बाद है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल यही तो है जिसे हम लोग ई कहे थे, और ये विद्युत क्षेत्र है। तो आपने पढ़ा होगा, तो आप लगा के आइएगा। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आ जाता है। विद्युत क्षेत्र बच्चों एक सदिश राशि है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब हमें बता के चलो, ये रहा, किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यहां से बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए। आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख देना, किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद देखो, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ये आवेश के मूल गुण है। देखो, ये भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में ही पूछे कि आवेश का मूल गुण क्या है? क्वांटमीकरण, संरक्षित और ये योगात्मक होते हैं। ये 2 नंबर में पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछे, बच्चों दोनों को बना के आओगे ना, बताते हुए चलो। और क्लास को सभी बच्चे लाइक करते हुए चलना, क्योंकि ये आप सभी के डिमांड पे मैंने करा रहा हूं। देखो, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं है, यानी कि यह एक सार्वत्रिक नियम है। कौन सा नियम बच्चों? ये यूनिवर्सल लॉ है, आप याद रख के चलिएगा। देखो, यहाँ पे है कि सदिश राशि यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा भैया। यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। देखो, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, धारा घनत्व हो गया, विभव प्रवणता हो गया, ये सभी सदिश राशि होते हैं। जबकि अदिश राशि में विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विद्युत धारिता और प्रतिरोध, ये सभी के सभी अदिश राशि होते हैं। तो ये बात आप याद रख के चलिएगा। यहां से भी सदिश और अदिश से आपका 1 या फिर 2 ऑब्जेक्टिव कवर होता है बच्चों, क्योंकि हर एक बार यहां से आता है। अब देखो, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चालक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उसे विद्युत रोधी या फिर अचालक कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा। चलिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप विद्या आनंद जाके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा बच्चों के। चलो, अब ये बता के चलो, यहाँ पे पढ़ लिए, यहाँ तक हमने बता दिया आपको। अब देखो, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा 2 विजातीय आवेश एक दूसरे
को आकर्षित करते हैं। पूछेगा, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों। और अगर विजातीय आवेश हो तो आकर्षित करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आवेश का मात्रक कूलम होता है। सर पढ़े हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कूलम एक बहुत बड़ा मात्रक है, अतः माइक्रो कूलम और नैनो कूलम मात्रकों का व्यवहार किया जाता है। ये समझ गए। अब ये पूछ सकता है कि एक माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 कूलम होता है, जबकि एक नैनो कूलम बराबर 10⁻⁻9 कूलम होता है। जानते हो ना बच्चों, याद रखना, इसे लिख लिख के याद कर लो आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद आवेश का रेखीय घनत्व भैया, ये ले लो और ये ले लो और ये ले लो, ये तीनों से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है एग्जाम में। तो आप यहाँ पे समझ लो, आवेश का रैखिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, ये हमारा देखो कूलम बटा मीटर, क्योंकि आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं। Q/L होता है, Q का मात्रक क्या होगा? कूलम, और बटा में लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो यही तो बात लिखा गया है। ओके चलो, हाँ, अब ये बता के चलो आप लोग कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलम बटा ये हमारा मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम मीटर इनवर्स 2 कहो या फिर कूलम बटा में मीटर स्क्वायर कहो। उसके बाद देखो यहाँ पे इसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। याद रहे बच्चों, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। Q/A फॉर्मूला होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण आवेश का पृष्ठ घनत्व है। उसके बाद आवेश का आयतन घनत्व है, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण जो होगा वो आवेश का आयतन घनत्व है। बच्चों यहां से इसका मात्रक निकालो, चार्ज का कूलम, और नीचे में आयतन है तो आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो ऊपर ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो और यही बात यहाँ पे भी लिखा गया बच्चों। ओके, याद रहे ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ऐसे इंपोर्टेंट तो सब है, अगर चाहते हो कि अच्छा नंबर लाए तो सब के सब इंपोर्टेंट है। अच्छे से देखो क्लास को, और क्लास को बच्चों लाइक करते चलना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत किया हमने। आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने बच्चे सब्सक्राइब कर दिए हो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी। देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। अगर हम किसी वस्तु को बच्चों धनावेशित कर रहे हैं तो वो घटेगा, और अगर ऋणावेशित करेंगे तो बढ़ेगा। तो दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखो, कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं, याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे ये बना कि एक कूलम आवेश बराबर 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके बच्चों, अब देखो किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण जो होता है वो +-E का पूर्ण गुणज होता है। आपने ये पढ़ा होगा Q बराबर +-NE वाला भी पूछा होगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि। क्या है बच्चों? मैंने सदिश राशि ऊपर बताया, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर होता है। हमने क्या बताया था? E बराबर F/Q होता है। यहां से फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम एक निकल गया। और दूसरा अगर निकालते हो तो E बराबर क्या होता? माइनस का dV/ क्या होता है? dV/dx होता है। यहां से निकालते हो तो वोल्ट बटा मीटर निकलता है। तो दोनों मात्रक सही है इसका। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। और ये रहे आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल और आपके प्रदीप भैया के साथ। आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स पढ़ना चाहते हो, यानी कि बच्चा पार्टी उस नोट्स में वही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्जाम में आने वाला होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाते हैं और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर दिलाने की ये हमारी गारंटी है। क्योंकि फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इतना तो कवर कर लोगे ना बच्चा पार्टी? बिल्कुल सर, इतना भी 1 महीना में आप खत्म कर दोगे। जितने बच्चे लेना चाहते हो या फिर कुछ नहीं पढ़े हो तो जरूर बच्चा पार्टी पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाहर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नहीं जाएगा। अगर आप डर रहे हो, एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि ये हर एक साल के बच्चों को दिया जाता है, अब की बार ये आपके लिए लाया गया है।
इसका चार्ज मात्र 199 है। कॉल या मैसेज कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है। हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और साथ में जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसका भी नोट्स बिल्कुल फ्री मिलता चलेगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब ये बता के चलो। यहाँ पे बताना नहीं है सर, पढ़ना है सिर्फ। देखो विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब ये बताओ कि विद्युत फलक से क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट बटा मीटर होता है। कैसे होता सर बता दो। देखो आपने पढ़ा होगा फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू में ए होता है बच्चों। ई का मात्रक क्या होता है, ई का तो सर दो मात्रक होता है, अभी जस्ट आपने बताया। एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे पहले एक से निकाल लेते हैं और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो एक मात्रक तो ये निकल गया विद्युत फ्लक्स का। और ई का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो तो बचा वोल्ट इंटू मीटर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बात यहाँ पे लिखा गया, बस यही मात्रक होता है बच्चों, आपको रखना है याद। ओके चलो ये देखो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना है और ये गॉस का प्रमेय है। यहां से 2 नंबर में ये बनेगा कि गॉस के प्रमेय को लिखे, आप इसको लिखोगे आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ओके बच्चों देखो स्थिर विद्युत आवेश का यहाँ पे देखो, स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे ये है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कई बार आप पूछा गया होगा, आपने ये क्वेश्चन बैंक में देखा होगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, ये भी पूछा गया है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, नहीं निकालना जानते हो बच्चा पार्टी, कई बार तो हमने बताया है E बराबर एफ अपॉन क्यू वाला। इसके लिए भैया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आए ना तो यही फॉर्मूला यूज करके आप निकालोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल का क्या होता है, MLT होता है ना, और इनवर्स में 2 होता है। बट्टा में यहाँ पे ये हमारा कौन सा आवेश है, तो आवेश का AT लिख लो। अब यहाँ पे कर दो MLT, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो MLT इनवर्स 3A इनवर्स। कहीं ना कहीं आपका यही तो यहाँ पे लिखा गया है, यही तो लिखा है बच्चों ना। देखो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। कैसे होता है जूल प्रति कूलम सर, V बराबर क्या पढ़े हो, V बराबर W अपॉन Q पढ़े हो। यहाँ पे कार्य का जूल ले लो, चार्ज का कूलम, तो यही ना जूल प्रति कूलम लिखा गया यहाँ पे। और इसका मात्रक 1 जूल प्रति कूलम ऐसे होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। ये याद रख के चलिएगा, ये भी एग्जाम में आया है। 1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है। वोल्ट क्या है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है, पढ़ा होगा आपने। चलो आगे बता के चलो आप लोग, ये रहा विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है। क्या, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है, याद रखना है। dV अपॉन dx को विभव प्रवणता कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने बताया था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, E बराबर माइनस का dV बटा में dx। लेकिन बच्चों ये माइनस को छोड़ के सिर्फ इस dV अपॉन dx को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं बच्चों, मैंने बता दिया। विभव प्रवणता dV अपॉन dx और यही लिखा गया, याद रखिएगा आप लोग। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान परिमाण एवं दिशा में उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा घटते हुए विभव की ओर होती है। किसमें बच्चों, घटते हुए विभव की दिशा में होती है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। अब देखो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, मैंने ऊपर भी बताया, लेकिन विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, एक एक पॉइंट को हमने नोट किया है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाने वाला ये वन लाइनर है। उसके बाद देखो विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल, यहाँ पे पूछेगा समविभवी तल से आप क्या समझते हो, तो आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ओके, अब देखो समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों समविभवी तल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खोखले चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होगा, लेकिन
अगर विद्युत क्षेत्र हो उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए भैया जी क्या होता है, जल्दी आप हमें बता के चलो। विद्युत क्षेत्र के लिए शून्य होता है सर, अभी जस्ट आपने तो ऊपर बताया और वही बात सेम है। देखो चालक के भीतर विभव के एक समान होने के कारण विभव प्रवणता शून्य होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, आपने पढ़ा होगा P बराबर Q गुणा में L होता है, इसीलिए तो इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से, यहाँ पे देखो पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो कैसा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिखा है आपके सामने, ये है देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे ये है क्या बच्चा पार्टी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर, जस्ट हमने ऊपर बताया P बराबर Q गुणा में L से बताया ना। और तथा इसका अन्य मात्रक डेबाई होता है, क्या होता है, डेबाई होता है। इसीलिए तो 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई पढ़ा होगा आपने। और यहाँ पे देखो अगला लाइन भी वही है कि 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई। डेबाई बच्चों याद रखिएगा, ये डी रहे या फिर डेबाई लिखा हुआ रहे, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक है इसका। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, मैंने ऊपर बताया, आपको ये याद रखना है। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव मूलतः उदासीन होता है क्योंकि ये समान परिमाण के विपरीत आवेश से बनता है, जैसे मैंने बताया ऋण से धन वाला। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। भैया यहाँ से लो सब्जेक्टिव भी बना लो ना, इतना लिख देना, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, वही तो मैंने लिखा है भैया, यही तो दूरी है और इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और आप नीचे में इतना लिख दोगे ना, P बराबर Q गुना L, और यहाँ पे इसका मात्रक ऐसे मात्रक बढ़िया से करके लिख दोगे ऐसे, और मात्रक लिख दोगे कूलम इंटू मीटर, तो भैया वो समझ जाएगा। या फिर ऐसे करके डेबाई लिख देना, तो एकदम लगेगा एग्जामिनर, क्योंकि बच्चा तो पढ़ लिख के आया है, बढ़िया से पढ़ा लिखा है, इसको फुल नंबर तो देना बनता है। इसलिए ये सब नीचे में लिख देना बच्चों, इतना को लिख देना और ये नीचे में लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। ओके बच्चों, चलो ये बताओ तो किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल हमेशा शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव B के बीच संबंध अभी जस्ट मैंने बताया, E बराबर माइनस का dV अपॉन dx होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होता है। कैसा होता है भैया जी, धनात्मक और समरूप होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विभव क्या होता है, समान होता है हमेशा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल yz तल की दिशा में होगा। याद रखिएगा आप लोग, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा, ये बात आपको याद रखना है। चलो देखो, आज मैं ये फिजिक्स का वन लाइनर करा रहा हूं और जो है आपको इसका ऑब्जेक्टिव, इससे मैं 70 ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, फिर देखना आप उसमें से ज्यादा हद तक सही कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ओके, तो इसको जरूर ध्यान से देख लो। आज मैं 70 ऑब्जेक्टिव इसका लेके आऊंगा, देख लेना कैसा प्रश्न रहता है। जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है और फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड का यूज होता है। यहाँ पे याद रखना है बच्चों, ये भी आया है कि माइक्रोफैराड किसका मात्रक है, पिकोफैराड किसका मात्रक है, ये सभी के सभी धारिता का मात्रक है। क्योंकि हमने पढ़ा C बराबर Q बटा में V होता है, तो इसका मात्रक कूलम बटा में वोल्ट भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज का कूलम वोल्ट का वोल्ट, तो ये भी बात आप याद रखिएगा जो मैंने नीचे लिखा है। चलो ये देखो आपके सामने ये रहा। अब देखो यहाँ पे है कि 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 टू दी पावर माइनस का 6 फैराड है, 1 पिको फैराड बराबर 10 टू दी पावर माइनस का 9 फैराड होता है। क्या बच्चा पार्टी, 10 टू दी पावर माइनस का 9 फैराड होता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो C बराबर Q बटा में भी होता है, क्या होता है, C बराबर Q बटा में भी होता है, आपने पढ़ा होगा, तो आप लगा के जल्दी जल्दी से चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। और यहाँ पे 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट, क्योंकि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है सर Q बटा में भी। यहाँ पे ले लो चार्ज का कूलम, वोल्ट का वोल्ट, तो अगर फैराड धारिता का मात्रक फैराड है तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे लिखा गया है। ओके बच्चों, चलो
अगला बता के चलो, ये रहा बच्चों आपके सामने, बता के चलो, आप जल्दी से बता के चलो क्या हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लगाते हुए चलो, क्लास को लाइक करते हुए चलो बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा। ओके चलो, ये बताओ कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। सी समानुपाती क्या होता है यहाँ पे बच्चा पार्टी? 1 मिनट, हमने ऊपर में कुछ गलत तो नहीं बता दिया? यहाँ पे हमें लगता है ये नैनो फेराड तो नहीं है, तो यहाँ पे 9 कैसे आ गया? तो ये हमारा माइनस का 12 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये याद रखिएगा, ये 1 पिको फेराड बराबर 10 पर पावर माइनस 12 फेराड होता है। ओके, यहाँ पे नहीं भूलना, हमें लग रहा था कि हम 9 कैसे आ गया। चलो ये बता के चलो, यहाँ पे है कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती, सी समानुपाती आर, इसीलिए तो पढ़िए कि सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई कांस्टेंट होता है, ये बात आप याद रखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके चलो, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बच्चों? ये होता है 9 गुणा 10 पर पावर 9 होता है, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 पर पावर माइनस का 12 होता है। ये भी बात आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। ओके चलो, ये बता के चलो कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता केवल 1 माइक्रोफैराड होती है। समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर न तो आवेश का पुनर्वितरण होगा और ना ही ऊर्जा का ह्रास होता है। वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे ही तो संधारित्र कहते हैं। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। ओके देखो, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं, और जो पट्टिका भूधृत होती है उसे संघनक पट्टिका कहते हैं। ओके बच्चों चलो, ये बताओ संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया आपको कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर पट्टिका संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र, और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। यहाँ पे है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। पूछेगा निम्नलिखित में कौन है जो आवेश पर निर्भर नहीं करता है? वो धारिता है, क्योंकि धारिता में कहीं ने आवेश नहीं दिखाई दिया बच्चों। चलो ये बता के चलो, आवेश के यहाँ पे वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। परिणामी धारिता का मान श्रेणीबद्ध सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। ओके चलो, अगला नंबर सवाल ये है आपके सामने, बताओ जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टियों। यहाँ पे है कि किसी विद्युत परिपथ में परिणामी धारिता का मान कम करने के लिए संधारित्र के श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग किया जाता है, जबकि बच्चा पार्टी संधारित्रों के समांतरबद्ध संयोजन में प्राप्त परिणामी धारिता प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिता के योग के बराबर होती है। यहाँ पे श्रेणीबद्ध संयोजन पूछे या फिर समांतरबद्ध संयोजन पूछे, दोनों को आप बता के आ जाओगे। देखो संधारित्र के श्रेणीबद्ध संयोजन में विभव तथा समानांतर संयोजन में आवेश का विभाजन होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखो पूछेगा कि संधारित्र के श्रेणीबद्ध संयोजन में किसका विभाजन होता है, तो ये विभव का होता है, जबकि समांतरबद्ध संयोजन में बच्चों आवेश का विभाजन होता है। इसको आप रट लेना, इंपॉर्टेंट है। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? एक होता है बच्चों परावैद्युत स्थिरांक, लेकिन यह है परावैद्युत सामर्थ्य। ये बात आप याद रखते हुए चलिएगा। ओके बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट बटा में मीटर होता है। जैसे कह देगा, आपसे ये पूछेगा कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? निर्वात का क्या हो जाएगा? अनंत होता है। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य अनंत होता है, जबकि आपसे वायु का भी पूछ सकता है। वायु का कितना होता है? 3 गुणा 10 पर पावर 6, और इसका मात्रक आप लिख सकते हो वोल्ट बटा में मीटर। नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये है, बताते हुए चलो। यहां से प्रश्न बनेगा और बच्चों जरूर बनेगा। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक एक होता है, जस्ट मैंने ऊपर लिखा बच्चों, एक होता है परावैद्युत सामर्थ्य, एक होता है परावैद्युत स्थिरांक। यहाँ पे देखो, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, जबकि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य अनंत होता है। याद रख के चलना है बच्चों। देखो बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक 2.3 होता है, ग्लिसरीन का ये हमारा 42.5 होता है, पानी का 80 होता है, कागज का कितना होता है? 3.5 होता है, टेफ्लॉन का कितना? 2.1 होता है। ये सब बात आप याद रख के चलिएगा। ओके चलो,
हाँ, अब देखो यहाँ पे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, मैंने बताया है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान है वो विभवांतर होती है। यहाँ पे 3 संधारित्र है बच्चों, 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C/3 होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा C इक्विवेलेंट यानी कि 1/C इक्विवेलेंट ले लो तो आपका होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे यही होगा ना बच्चों, 3 गो है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 3 क्या होगा C हो जाएगा। अगर आप C इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, C बटा में क्या होगा 3 हो जाएगा, और यही बात कहीं आपको लिखा गया है। ओके, चलो देखो, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे कहीं भी 1 से कम है क्या बच्चों, 1 से कम नहीं हो सकता। परावैद्युत स्थिरांक का मान 1 से कम नहीं हो सकता है। ओके, चलो देखो, ध्रुवण का परिणाम द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा तथा उष्मीय ऊर्जा दोनों पर ही निर्भर करता है, ये याद रखना है। और ये मैं तो ऊपर बताया था कि शुष्क वायु का सामान्य दाब परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो 3 × 10⁻6 और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर याद रखिएगा। अगर नहीं भी याद रखते हो तो कोई बात नहीं। ओके बच्चों, चलो अगला ये बता के चलो, ये रहा आपके सामने, बता के चलो, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, बढ़ता है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ह्रास या फिर क्षय बच्चों, क्या ह्रास या क्षय होता है। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तथा इसकी धारिता 711 माइक्रोफैराड है। इसलिए मैं नहीं कहता बच्चा पार्टी की 200 ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा, क्योंकि उसको इतना मेहनत से बनाया गया कि उससे रिलेटेड भी आप प्रश्न बना पाओगे। इसलिए उस नोट्स को जितने बच्चे परचेज करना चाहते हो, मात्र बच्चों 199 लग रहा है, और ये कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा जब आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, और ये हमारी गारंटी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। ओके बच्चों, आप कांटेक्ट कर सकते हो 70 82 16 85 नंबर पे और बोल लीजिएगा सर हमें वो नोट्स लेना है, आपको ये मिल जाएगा। देखो, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं, याद रखना है। संबंध Q बराबर Ni में N ये हो गया, और ये हमारा देख सकते हो ये ऐसे नहीं होता है, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता। यहाँ पे ये समझाया गया है कि संबंध Q बराबर Ni में जो N का मान होता है वो 1 2 3 4 5 का ऐसे अनंत तक हो सकता है, लेकिन कभी भी 0.1 0 1.5 2.4 4.2 ऐसे पॉइंट में नहीं होता है वो। तो ये बात आप याद रख के चलिएगा। ओके, चलो, यहाँ पे है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान QE होता है। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा E बराबर F/Q होता है। हमें बल का मान निकालना है तो F बराबर क्या होगा, F बराबर Q इंटू में E होगा, और यही बात तो यहाँ पे बताया गया है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कूलाम का नियम, लो भैया 2 नंबर का क्वेश्चन बनाओ, पूछेगा कूलाम साहब के नियम को लिखे, कूलाम साहब के नियम को लिखे, आप जल्दी से बता के चलोगे। कूलाम साहब का नियम अगर पूछे तो क्या बता के चलोगे, आप इतना लिख दोगे, हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो, अब देखो विद्युतशीलता जिसे आप एप्सिलॉन नोट बता के चलते हो, इसका मात्रक N इनवर्स M इनवर्स 2C2 या फिर फैराड पर मीटर, और एप्सिलॉन नोट का मान ये लिख लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये तीनों से बन जाएगा। ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, और ये इसका मान है। अब देखो एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र क्या होता है, M इनवर्स L इनवर्स 3T4A2, आप ये भी याद रख सकते हो। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होगा वो शून्य होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है बच्चों। चलो, ये देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 बच्चा पार्टी 1/2 CV² यानी कि हाफ CV² कह सकते हो, याद रखना। 1D ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, जिस प्रकार मैंने पानी का बताया, टेफ्लॉन का बताया, बेंजीन का बताया, ये सब याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी याद रख लो। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, पढ़े हो ना बच्चों। I क्या एम्पियर है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, ये Q है तो C लिखो, और टाइम का सेकंड लिखो, लो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड, तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया, I बराबर Q/T से, समझ गए बच्चों। चलो, अगला नंबर सवाल है, ये रहा। अब देखो प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिघात आए, धारित्य प्रतिघात आए, सबका मात्रक आप ओम बता के चलोगे।
1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, आर बराबर भी बट्टा में आई से, आर बराबर भी बट्टा में आई से, भी का भी लिख दो यहाँ पे, और ये धारा का हमारा एम्पियर हुआ तो ऊपर भेज दो। यानी कि बच्चों अगर आर का मात्रक ओम होता है तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, और यही बात तो आपके सामने ये लिखा गया है। देखो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने के क्रम में ओम का नियम मान्य है। यहाँ पे वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने के क्रम में ओम का नियम मान्य है उसे ओमीय चालक या रेखीय चालक कहा जाता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, आर बराबर रो एल बाय ए होता है, आपने पढ़ा है ना बच्चों। आर बराबर रो एल बाई ए होता है, हमें क्या निकालना है, रो, तो रो बराबर आर ए बटा में एल होगा, आर ए बटा में एल होगा, आर का मात्रक ओम हो गया, और यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, उसके बाद लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर गया तो ओम इनटू में मीटर हो गया, तो ये बात आपका हो जाएगा ओम मीटर, यहीं पे लिखा गया है। धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक होता है, ये भी बात आप याद रख के चल सकते हो। देखो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है और ताप घटने के साथ घटती है, ये याद रखना है। अब देखो इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का प्रथम नियम सीधा संबंध आवेश संरक्षण से है, जबकि दूसरा नियम ये पालन करता है ऊर्जा संरक्षण को। किरचॉफ साहब का पहला नियम यानी कि समेशन आई बराबर 0 होता है, ये बात आपने पढ़ा होगा। देखो किसी बंद परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यही तो बात है, पहला नियम। अब देखो विभवमापी का एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है, विभवमापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा में क्या भैया विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है विभवमापी के द्वारा। ओके चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपके सामने, देखते हैं आज कितना हम करा पाते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। देखो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। आपने ये फॉर्मूला को याद रखना। देखो P बराबर आई स्क्वायर आर याद रखना है, या फिर P बराबर भी आई याद रखना है, या फिर P बराबर भी स्क्वायर बटा में आर, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, ये भी आप याद रख के चल सकते हो। 1 किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट भी कहते हैं जिसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, और यही बच्चा पार्टी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होता है। ओके चलो और यहां से देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट आप लगाओगे क्योंकि देखो हमने ट्रिक बताया था, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय बच्चा पार्टी जीबी, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, यही तो बात लिखा गया है। आप यहाँ पे बैगनी भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे तो आप वो बैगनी ज्यादातर नहीं आया तो ये आ जाता है इससे, तो आप ये याद रख सकते हो, ये इसका मान रहा। ओके बच्चों चलो देखो जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ जाता है। किरचॉफ का नियम विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का परिणाम है। ओके देखो विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता अधिक लंबाई पर। किसी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या घटाना चाहिए। किलोवाट घंटा बच्चों ऊर्जा का मात्रक, इसीलिए तो मैंने बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा बच्चों ऊर्जा को मापा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो, ये रहा आपके सामने, आप बता सकते हो तो बता दो। यहाँ पे मैंने ये बता चुका। अब देखो यहाँ पे ये है कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है, W समानुपाती V स्क्वायर होता है। W समानुपाती क्या है, V स्क्वायर है। आप ये कह सकते हो, या फिर P स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बाय R, आपने पढ़ा P बराबर V स्क्वायर बाय R। देखो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। इसका विमीय सूत्र जो विद्युत विभव का होगा विद्युत विभव के समान ही होता है, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, यानी कि आपने पढ़ा होगा V बराबर W अपॉन Q। विद्युत विभव के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा, ml2 और T इनवर्स क्या पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा। यहाँ पे चार्ज का AT पढ़ा होगा ना बच्चा पार्टी, तो यहाँ से निकाल लो ना, ml2 हो जाएगा, ml2 और T यहाँ पे ये भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T माइनस का 3 लग जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो देख लो यही मिलाना है ना, तो यही है सेम। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप
चाप बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा दोगुना हो जाता है। एम्पियर घंटा आवेश का ही मात्रक है और आवेश का विमा AT होता है। आवेश का विमा क्या होता है भैया, AT होता है, ध्यान रखना है आपको। क्या होगा, AT होता है। ये भी एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये बता के चलो आप लोग, ये रहा देखो, बिजली के हीटर तथा इस्त्री में नाइक्रोम से बने तारों का उपयोग होता है। क्या बच्चों, नाइक्रोम से बने तारों का उपयोग होता है, तो ये भी ध्यान रख के चलिएगा आप लोग। चलो ये बता दिया आपने। अब देखो यहाँ पे ये बन सकता है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जबकि कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। कुचालक मतलब क्या, वो होता है नॉन कंडक्टर होता है। देखो किसी चालक के संवहन वेग, क्या यहाँ पे है, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या संबंध है, VD समानुपाती E। तो ये भी याद रख लेना बच्चा पार्टी। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व को J द्वारा दर्शाते हैं। J बराबर होता है I बट्टा में A। यहाँ पे धारा का एम्पियर और नीचे में एरिया का मीटर स्क्वायर बट्टा के एम्पियर मीटर इनवर्स 2 लगेगा। लेकिन बच्चों चुंबकीय आघूर्ण के लिए एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो उसमें कंफ्यूजन में मत पड़ना आप लोग। देखो यहाँ पे क्या होगा, यही बात सेम टू सेम लिखा गया है। ओके, अब देखो एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। ये याद रखना आप सब। देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमा पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध दे या फिर प्रतिरोधकता दे, ml ये हमारा ml पर पावर 3 है और T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2 ये इसका विमा होता है। कार्बन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का मान कलर कोड से चिन्हित किया जाता है। ओके, चलो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिनके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, ये भी बता दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। जहां पे समझाना है वहां पे मैं समझाते हुए जा रहा हूं बच्चों, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि अब तो खत्म हो चुका है। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र ml ये हमारा 0 है और T इनवर्स 2 और A इनवर्स होता है। ये बात आप याद रखिएगा, अगर 0 नहीं भी दिए तो चलेगा। दो समांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती हैं, वे एक दूसरे को विकर्षित करते, क्या करते हैं बच्चों, विकर्षित करते हैं, याद रखना है। उसके बाद है कि चुंबकशीलता की विमा क्या होती है, mlt इनवर्स 2 और A इनवर्स 2, ये भी आप याद रखोगे। इसके आगे बच्चों ये पॉइंट लगा है, ये भी और बना के हम आपको करवा देंगे। ओके बच्चों, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो सभी के सभी मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ये मैं जितना कराते जा रहा हूं ये भी आप याद रख के चलिएगा। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, साथ में कुछ कुछ सब्जेक्टिव भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ओके बच्चों, जितने बच्चे वो 199 वाला नोट्स परचेज करना चाहते हो बच्चा पार्टी जरूर करिएगा। ये रहा नंबर आपके सामने 70 82 16 85 नंबर। ओके बच्चों, इस पे आप कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो और आप जो भी मीडियम आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ये दोनों मीडियम के लिए मिल रहा है, तो आप एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इसको एक बार लाइक कर लीजिएगा। उसका PDF चाहिए तो भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।